वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों का बैलेंस रहना ही हमारी फिटनेस है। अगर ये कम होते हैं तो इसे बढ़ा के बैलेंस करिए, अगर ये ज़्यादा हैं तो इन्हें कम करिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपो मतलब कम, थायराइड अगर कम आपके अंदर थायराइड बनता है तो आपको कैसे क्या क्या लक्षण आएंगे और हमारी फिटनेस को ये कैसे बाधित करता है। सबसे पहले जब हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं तो हम उसमें आपको थायराइड जांच कराने के लिए भी बोलते हैं। आप एक खून से अपना सैंपल टेस्ट कराइए, जैसे TFT नाम से लिखा हुआ नजर आएगा, उसमें T3, T4 और TSH होता है। मेनली TSH जो है वो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से TSH बनवाती है, और TSH जो है वो हमारे थायराइड पे काम करके T3 और T4 बनवाता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में T3, T4, TSH तीनों ठीक है तो आप नॉर्मल है, आप अपनी फिटनेस को आगे बढ़ाइए। परंतु अगर आपके T3, T4 नॉर्मल है परंतु TSH आपका बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आपका थायराइड काम कम कर रहा है और आपके ब्रेन को जो पिट्यूटरी है वो ज्यादा काम करा रहा है। तो आप इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए। क्यों मिलना डॉक्टर से? ये भी TSH जो बड़ा है ये दो तरह का हो सकता है। नंबर 1 लाइफस्टाइल थायराइड आपका हाइपोथायराइडिज्म, नंबर 2 हाशिमोटो। जो लाइफस्टाइल थायराइडिज्म है वो आपको किसी सर्जरी की वजह से हो सकता है, कम आयोडीन बन रही है, किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, आप कोई दवाई खा रहे हैं, जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसके लिए आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, अपने डॉक्टर से मिलेंगे, जिस दवाई के कारण हुआ, जिस सर्जरी के कारण हुआ वो आपको बताएं। परंतु अगर ये हाशिमोटो है तो हाशिमोटो होता है कि ये हमारे अंदर ही हमारी एंटीबॉडीज हैं जो अपने ही थायराइड को, अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ के उन पे अटैक करती है। तो ऐसे को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अगर आपका TSH ज्यादा आता है तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, anti-TPO नाम का एक टेस्ट होता है, हम वो करवाते हैं। अगर anti-TPO आपका पॉजिटिव आता है तो आप हाशिमोटो डिजीज से ग्रसित हैं, कभी कभी ग्रेव डिजीज भी हो सकती है। परंतु अगर आपका anti-TPO नेगेटिव है तो आपका थायराइड जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जैसे आप अपना लाइफस्टाइल पे काम करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपका लाइफ लॉन्ग नहीं है। परंतु अगर ये हाशिमोटो है तो ये आपका लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग है, आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको इसकी मेडिसिन सुबह खाली पेट लेनी है, कम से कम खाने से आधा घंटा पहले, क्योंकि इसकी टैबलेट को पचाने के लिए एसिड चाहिए। तो वो सुबह ही जब हम सो के उठते हैं, रात के 8-10 घंटे फास्टिंग के बाद हमारा एसिड होता है और उसमें ये गोली घुलती है। अगर हम उसी टाइम खाना खा लेते हैं तो इसका काम अच्छा नहीं होता, तो कम से कम आप हाफ एन आवर बाद में कुछ लीजिएगा। थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें क्या क्या लक्षण पेशेंट में आते हैं? वजन ज्यादा हो सकता है, पैरों में सूजन हो सकती है, आपको थकान लग सकती है, डिप्रेशन लग सकता है, एनर्जी कम हो सकती है। कैसे ये हमारी फिटनेस पे फर्क डाला इसने? सबसे पहले जो हाइपोथायराइडिज्म हमें हुआ उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जठराग्नि हमारी जो है, जो पाचक अग्नि है वो बंद होगी, जो पचाती है, जहाँ से एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी बनती है। जो हम खाते हैं तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हमारे उसमें जाता, उसको कोई तोड़ता है, बनाता है, एंड में एनर्जी हमारी सब जगह जाती है। तो वो जो प्रोसेस है वो ही स्लो डाउन हो जाती है। वो स्लो डाउन होती है तो हमें पेट के इश्यूज आते हैं, हमें गैस बनती है, हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, हम बार बार परेशान होते हैं, कभी हम बोलते हैं गैस सिर में चढ़ रही है। तो ये सब उसकी हमारा डाइजेशन स्लो होने से होता है। उसके बाद हमारी जो एनर्जी ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हुई तो वो फैट स्टोरेज में ज्यादा होती है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। दूसरा, जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट हैं उनमें कभी कभी हमारी बॉडी सॉल्ट एंड वाटर को भी अपने अंदर रिटेंशन करती है, जिसके कारण कभी कभी आपको हाथों पैरों में स्वेलिंग भी नजर आती है। तो इसका बहुत आसान काम है, आप कैसे मैनेज करें इसको? नंबर 1, आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपका हाशिमोटो भी है तो 3 महीने में आप अपना TSH करा के जो डोज डॉक्टर ने आपको दी है उसी पे, जिस पे आपका थायराइड नॉर्मल रहता है, उसको बराबर लेते रहिए। कभी कभी ये डाउन भी चला जाता है तो डॉक्टर आपकी डोज को कम कर सकता है। हम एज ए लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं आइए मैं बताऊं। क्योंकि आपकी जठराग्नि मंद रहती है तो आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जितनी आपकी मूवमेंट होगी उतनी आपकी आंतड़ियां काम करेंगी, उतनी मूवमेंट वहां भी होगी, तो ये आपको जठराग्नि को तेज करने में मदद करेगा। उसके बाद
खाने में ऐसा माना जाता है कि जो ग्लूटेन है वो हमारे एंटीबॉडीज को और बढ़ाती है। जैसे गेहूं है, जौ है, राई है, इनमें ग्लूटेन होता है। तो अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्लूटेन का सेवन ना करें या कम करें। उसकी जगह आप मोटा अनाज, बाजरा, आप रागी, जौ, ये सब चीज़ें जो हैं ये डाल सकते हैं। फाइबर ज़्यादा ऐड करें क्योंकि डाइजेशन के इश्यू आपके होंगे, तो कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो फाइबर आप लेंगे तो ये वाला इशू आपका कम रहेगा। फाइबर में आप होल ग्रेन्स हो गए, सारी सब्जियां, फल, रंग बिरंगे फल जो हैं उनको ऐड करें। पानी की मात्रा अच्छी रखें, 5 से 6 गिलास, जैसे हम बोलते हैं 2 to 3 लीटर रखें। और अपने स्ट्रेस को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है तो आपका पिट्यूटरी ज़्यादा काम करता है। पिट्यूटरी जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर है, तो जब आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो आपका इसीलिए स्ट्रेस भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो उसको शांत करने के लिए आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन ये सब जरूर करें। अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका थायराइड भी कंट्रोल में रहता है और आपका गैस्ट्रिक इश्यू भी आप कंट्रोल रखते हो और आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। ये एक दिन की बात नहीं है। अगर आपको हाशिमोटो है तो जब तक आप लाइफ है तब तक रहेगी, तभी तक हमें इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अगर ये वीडियो आपको ये समझाने में मदद करे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।